हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपको एक चैप्टर है आपका क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम बेस ऑफ द इनहेरिटेशन या वंशागत, जो वंशागत गुणसूत्र आधार जो होता है, क्या होता है, गुणसूत्र होता है जेनेटिक्स में। ओके, आप इसमें देखेंगे जेनेटिक्स का अध्ययन जीवन पर आधारित होता है। ठीक है, जीन गुणसूत्र पर, आपको ये मालूम है कि जीन कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। अतः गुणसूत्र की संरचना आधार आनुवंशिकी से समझा जा सकता है। सूत्री विभाजन की मध्यावस्था क्षारीय रंजकों में बाद दिखने वाली एक दंडाकार आकृति गुणसूत्र कहलाती है। दंडाकार आकृति जो होती है वो क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहलाती है। ठीक है, तो ये आप एक चीज ये भी जानो कि दंडाकार मतलब सबसे पहले मध्यावस्था, जो सूत्री विभाजन जब होता है, सूत्री विभाजन की जो मध्यावस्था जब होती तभी हम ये देख पाते हैं, ये रंजकी बेस डाई यानी कलर रूप से दिखाई देती संरचना जो कि गुणसूत्र कहलाती है। ये दंडाकार रचना होती है। ठीक है, सर्वप्रथम ऑफ मिस्टर ने 1848 में पराग मात्र कोशिकाओं में बताया, गोल्डियर ने बताया। ठीक है, गोल्डियर ने क्रोमोसोम नाम दिया क्रोमेटिन धागों के। क्रोमेटिन का मतलब क्या होता है, पतले धागों के समान जो रचना होती है उसको क्रोमेटिन कहते हैं। गोल्डियर ने क्रोमोसोम नाम दिया। इतना आपको क्लियर हुआ। इसके बाद आप देखोगे गुणसूत्रों के प्रकार, टाइप ऑफ क्रोमोसोम में होते हैं। क्रोमोसोम 3 टाइप का होता है, वायरल क्रोमोसोम, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। अब वायरल क्रोमोसोम जो होता है, दूसरा प्रोकैरियोटिक को बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहा जाता है। कभी एग्जाम में पूछता है कि प्रोकैरियोटिक को क्या कहा जाता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहा जाता है स्टूडेंट। वायरल क्रोमोसोम क्या कहलाता है, वायरल क्रोमोसोम जो होते हैं न्यूक्लिक अम्ल के अणु का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं का बना हुआ होता है। इसमें डीएनए देन आरएनए, ठीक है, बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, ये लाइनर होते हैं सर्कुलर। अब देखो ये लाइनर भी होता है, इनकी जो संरचना जो होती है सर्कुलर, सर्कल भी गोलाकार भी होती है, ऐसी लाइनर रचना भी होती है इसकी। ठीक है, तो रेखी होते हैं, लाइनर वृत्ताकार होते हैं। मोस्टली ये पादप विषाणुओं में पाए जाते हैं। जो प्लांट वायरस जो होते हैं, याद रखना, जो प्लांट वायरस होता है उसमें ये वाला क्रोमोसोम पाया जाता है। कौन सा, वायरल क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखो जीवाणुरोधी बैक्टीरियोफेज में भी ये पाया जाता है। इसके बाद दूसरा हो गया, आप देखोगे इसको 174 कोलाई फेज। याद रखना, इसकी जो लियो विषाणु जो होता है तो इसकी संरचना जो होती है 174 कोलाई फेज होती है। ठीक है, इसकी वायरल की देखो पादप प्लांट जो होते हैं, तो आपको मैंने बताया प्लांट विषाणु जो होती है उसके आरएनए में पाया जाता है। टीएमवी वायरस आपने पढ़ा होगा कि टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है उसमें ये वाला क्रोमोसोम वायरल वाला पाया जाता है। ठीक है, टीएमवी में भी जो जीवाणुरोधी वगैरह में भी ये पाया जाता है। देन ये पादप के जो आरएनए में, किसमें पाया जाता है, आरएनए में ये पाया जाता है। सेकंड हो गया प्रोकैरियोटिक, या जिसको कहते हैं बैक्टीरियल गुणसूत्र। देखो प्रोकैरियोट जीवाणुओं के अनुवांशिक पदार्थ में बृहद वृत्ताकार गुणसूत्र के रूप में संगठित रहता है। जैसे बड़े गोला के रूप में, देखिए ऐसे बृहद वृत्ताकार रूप में भी पाया जाता है। तथा इसमें केंद्र की जो होते हैं, केंद्र की झिल्ली का अभाव होता है। न्यूक्लियोटाइड और जीनोफर्क पाए जाते हैं। इनमें हिस्टोन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, एक चीज याद रखना कि जो जीवाणु जो होता है ये लूप क्लोज्ड भी है। जब आरएनए में जाता है तो ये लूप की समान भी हो जाता है। ऐसा देखो ये इस तरह भी कन्वर्ट हो जाता है। कौन, ये वाला प्रोकैरियोटिक या जो बैक्टीरिया क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये एक चीज और है कि इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन का अभाव पाया जाता है। याद रखना, प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम होता है उसमें हिस्टिन नामक प्रोटीन का अभाव पाया जाता है। इसमें डीएनए आरएनए का समावेशन के कारण होता है। इसमें ये कुंडली तो बलित भी हो जाती है। इसमें डीएनए और आरएनए का समावेशन होता है, इसलिए जो प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम होते हैं ये क्या हो जाते हैं, कुंडली हो जाते हैं। क्योंकि डीएनए आरएनए समावेशित होता है तो ये कुंडली रूप में भी होने से कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जीवाणुओं के मध्य गुणसूत्रों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे वृत्ताकार डीएनए भी पाए जाते हैं। मतलब गुणसूत्र के अलावा इसमें अनेक छोटे छोटे वृत्ताकार क्या पाए जाते हैं, इसमें डीएनए भी पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही प्लाज्मिड कहलाते हैं। याद रखना, जीवाणुओं के गुणसूत्रों में अनेक जीवाणु जो है या प्रोकैरियोटिक जो है क्रोमोसोम में छोटे छोटे वृत्ताकार संरचना जो पाई जाती है जिसे डीएनए कहते हैं, ये क्या कहलाते हैं, प्लाज्मिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डीएनए के समान रचना जो होती है, इस डीएनए पाया जाता है जिसमें इसको क्या कहते हैं अपन, प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं, अस्थायी रूप से गुणसूत्रों में संकलित होते हैं। ये एपिसोम्स भी कहलाते हैं। प्लाज्मिड लिंग कारक या सेक्स फैक्टर जो प्रतिजैविक जीवाणुओं में जीन में पाए जाते हैं। याद रखना, प्लाज्मिड क्या कहलाते हैं,
प्लाज्मिड क्या कहलाते हैं? लिंग कारक होते हैं या सेक्स फैक्टर कहलाते हैं, जो प्रतिजैविक जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं। आप कभी एग्जाम में पूछते हैं कि प्लाज्मिड क्या कहलाते हैं, तो ये लिंग कारक होते हैं, ठीक है, और ये प्रतिजैविक जो होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड जो होते हैं दो तीन प्रकार के होते हैं, एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड और कोल प्लाज्मिड। ये मैं इसी के अंदर पढ़ा रही हूँ, प्रोकैरियोटिक का बैक्टीरिया जो क्रोमोसोम होता है उसी में प्लाज्मिड तीन प्रकार के होते हैं, एफ प्लाज्मिड होता है, ठीक है, और आर प्लाज्मिड होता है, आर प्लाज्मिड और कोल प्लाज्मिड, ये तीन प्रकार का क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। तो जो एफ प्लाज्मिड जो होता है, ये जो होता है जीवाणुओं के संयुग्मन है, संयुग्मन में एफ वाला जीवाणु के कंजुगेशन में उपयोग में किया जाता है, ठीक है। आर वाला प्लाज्मिड जो होता है प्रतिजैविक के विरुद्ध प्रतिजीन उत्पन्न करता है, और कोल प्लाज्मिड जो होता है कोल्सीन के जीन कहलाता है, जो विशेष प्रकार के प्रोटीन होता है और जीवाणुओं को मारने के काम आता है। प्लाज्मिड क्या होते हैं? ये स्वतंत्र रूप से आनुवंशिक इकाई कहलाते हैं। याद रखना ये हमेशा स्वतंत्र होते हैं, इसलिए ये नए गुणों को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनका उपयोग किया जाता है। तीसरे प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं? ये प्रोकैरियोट की अपेक्षा अधिक सुगठित, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। यूकैरियोटिक क्या होते हैं? बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सुगठित होते हैं, ठीक है। साथ ही ये क्या होते हैं? इसमें मुख्य आप देखोगे क्रोमोसोम, गुणसूत्र संख्या, देखो प्रत्येक जीव जो होते हैं उसमें भिन्न भिन्न की क्रोमोसोम संख्या पाई जाती है। तो गुणसूत्र की संख्या कायिक अथवा द्विगुणित, कायिक अथवा द्विगुणित मतलब वह गुणसूत्र जिसमें संख्या उच्च श्रेणी के जीवों में पाई जाती है, एक सेट के रूप में पाई जाती है। इसमें 2n एक सेट के रूप में पाई जाती है, ये संख्या द्विगुणित कहलाती है। जैसे मनुष्यों में 2n 46 हो गया, है ना, मनुष्यों में पाई जाती है। साथ ही कुछ पादप होते हैं, जैसे प्याज में 2n = 60 हो गया, ये यूकैरियोटिक का बता रही हूँ, ठीक है। दूसरा युग्म की अगुणित गुणसूत्र, युग्मक का निर्माण अर्थात अर्धसूत्री विभाजन के समय क्या होता है? गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, 46 का कितना हो जाएगा? 23, इसका हो जाएगा 8। तब जब क्या होगा? इसमें युग्मी अथवा अगुणित गुण संख्या होगी, युग्मी बन जाएंगे जब, ठीक है। इसके बाद मूल अथवा जीनोमिक गुणसूत्र, मूल अथवा जीनोमिक सूत्र क्या कहलाते हैं? ये भी समुच्चय में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे गेहूं वगैरह में, गेहूं जैसे 2n, गेहूं में 42 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 21 हो गया, ठीक है। गुणसूत्रों का आकार, अब देखो गुणसूत्रों का आकार का निर्धारण सूत्री विभाजन की हमने पहले ही बता चुके हैं कि गुणसूत्र का जब आकार कब बनता है? सूत्री विभाजन की मध्यावस्था में गुणसूत्रों का आकार दंडाकार रूप में दिखाई देने लगता है, तब हमें पता चलता है कलर्ड रूप में, ठीक है। तो अब एक चीज, जंतुओं की तुलना में पौधों में गुणसूत्र अधिक बड़े होते हैं। अब गुणसूत्र की संरचना आप देखोगे तो गुणसूत्र की संरचना जो होती है, तो सबसे पहले जो इसका भाग जो होता है क्रोमेटिन, क्रोमिनेटा जो होता है, देखो ऐसा, ये क्रोमिनेटा, ठीक है। तो गुणसूत्र का ये वाला भाग जो कहलाता है ये क्रोमिनेटा कहलाता है। तो इसके लिए मैं बताऊंगी आपको कि क्रोमिनेटा क्या कहलाता है और किस तरह इसकी आकृति होगी, बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। थैंक यू।